नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंडी न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। भारत समेत पूरी दुनिया में नए साल का शानदार स्वागत। नव वर्ष 2025 की शुरुआत विश्व भर में हो गई है। देश के साथ विश्व के कई देशों में नए साल का स्वागत शानदार तरीके से किया गया। बता दें, आतिशबाजी और कई कार्यक्रमों के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। भारत में भी रात के 12 बजते ही शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों तक आतिशबाजी और शोर के साथ नए साल का स्वागत किया गया। बता दें, हांगकांग में 2025 के नए साल के जश्न के दौरान विक्टोरिया हर्बल के ऊपर आधी रात को आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। वहीं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के मनाली में नए साल 2025 की पूर्व संध्या पर जश्न मनाने के लिए पर्यटक एकत्रित हुए और नए साल का शानदार स्वागत किया है। वहीं चीन में नए साल के मौके पर शानदार सजावट देखने को मिली है। यहां पर नए साल का स्वागत धूमधाम से किया गया। वहीं मुंबई में नए साल के जश्न को लेकर खास तैयारी की गई थी। जैसे ही रात के 12 बजे लोगों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। वहीं मुंबई के नागपुर से एक शानदार तस्वीर सामने आई है, जिसमें नए साल की पूर्व संध्या पर लोगों ने दिए जलाए हैं। वहीं ताइवान में भी नए साल के जश्न के दौरान ताइपेई 101 इमारत से आतिशबाजी फूटती दिखी है। बाबूलाल ने सीएम हेमंत पर साधा निशाना, कहा रिजल्ट व कैलेंडर जारी करने की नहीं की पहल। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि हेमंत सोरेन ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा की थी। साल के अंतिम दिन बीत चुके, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है। मुख्यमंत्री पद के गरिमा का सम्मान करिए और झूठ बोलने की आदत छोड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन शुरू कीजिए। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन जी ने पहली कैबिनेट बैठक के बाद 1 जनवरी 2025 से पूर्व जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं के लिए नियुक्ति कैलेंडर जारी करने की घोषणा किया था। साल का अंतिम दिन भी बीतने को है, लेकिन अब तक परीक्षा परिणाम अथवा कैलेंडर जारी करने की कोई पहल नहीं की गई है। बाबा मंदिर सज धज कर तैयार, बाबा के दर्शन पूजन से होगी नए साल की शुरुआत। बाबा नगरी में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन पूजन से नव वर्ष की शुरुआत करने की परंपरा है। इस कारण साल के पहले दिन बाबा मंदिर में विभिन्न राज्यों से आने वाले भक्तों व सैलानियों के साथ साथ भारी संख्या में स्थानीय भक्तों की भीड़ उमड़ी है। इसकी तैयारी बाबा मंदिर में पूरी तरह कर ली गई है। बाबा मंदिर के सभी मुख्य द्वार समेत बाबा बैद्यनाथ, मां पार्वती सहित सभी मंदिरों में फूलों से सजाया गया है। वहीं आम कतार से लेकर खास कतार तक भक्तों को परेशानी नहीं हो, इसका ख्याल रखा गया है। साल के पहले दिन 2 लाख लोगों की भीड़ होने की संभावना को देखते हुए सुलभ जलार्पण की व्यवस्था की गई है। किसी को परेशानी नहीं हो, इसके लिए जगह जगह पुलिस अधिकारी बल व दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की गई है। भारत के सबसे अमीर सीएम में झारखंड के मुख्यमंत्री टॉप 10 में शामिल। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। इस बात का खुलासा एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर की रिपोर्ट में हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के पास 931 करोड़ से अधिक संपत्ति है। वहीं इन पर 10 करोड़ की देनदारी भी है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास सिर्फ 15 लाख से ज़्यादा की संपत्ति है। वहीं देनदारी शून्य है, जबकि उनकी खुद की आय 15 लाख है। वहीं एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी भारत के टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। हेमंत सोरेन के पास 25 करोड़ से अधिक की संपत्ति है, साथ ही उन पर 3 करोड़ रुपए की देनदारी भी है। बता दें, हेमंत सोरेन की खुद की आय 20 लाख है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के पास सबसे अधिक 180 करोड़ से अधिक देनदारी है। झारखंड में जल्द लागू हो सकती है पेशा नियमावली। झारखंड में पेशा नियमावली जल्द लागू हो सकती है। जानकारी के अनुसार अब इसे कैबिनेट में भेजने की तैयारी चल रही है। राज्य के महाधिवक्ता से भी सलाह ली जा चुकी है और अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें, पंचायती राज विभाग की निदेशक निशा उरांव ने इसकी जानकारी दे दी है। निशा उरांव का कहना है कि साल 2017 में पेशा कानून पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में पेशा कानून के विषय पर सरकार के पक्ष में अपना फैसला दे चुकी है, जिसके बाद इसे लागू करने की तैयारी चल रही थी। लेकिन कुछ खास लोगों ने इस कानून को लेकर लोगों को दिग्भ्रमित किया गया, जिसके कारण इसे लागू नहीं किया जा सका। अदालत ने पंचायती राज अधिनियम को पेशा क्षेत्र के लिए अनुकूल माना है, जो पेशा 1996 के तहत भी अनुकूल है।
वहीं पेशा नियमावली को राज्य अधिनियम के तहत गठित करने का प्रस्ताव है। देश के 10 राज्यों द्वारा यही प्रक्रिया अपनाई गई, जो कानूनी सही प्रक्रिया है। झारखंड में गोभी 2 रुपए किलो, किसान ने ट्रैक्टर से फसल रौंदा। किसान दिन रात कड़ी मेहनत कर अपने खेतों में फसल करते हैं, लेकिन झारखंड के किसान आज अपनी मेहनत पर ही पानी फेर दे रहे हैं। इसकी बड़ी वजह है उन्हें अपना लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा, जिससे वे निराश हैं। ग्रामीण इलाके में बाजार में फूलगोभी और पत्ता गोभी 2 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं शहरी इलाकों में गोभी 10 रुपए किलो बिक रही है। इसलिए अब किसान अपने खेतों पर ट्रैक्टर चलाने को विवश हैं। बता दें, सोमवार को रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के बड़की पोना गांव के किसान राधेश्याम महतो ने अपने 1 एकड़ जमीन में लगी पत्ता गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर रौंद दिया। 2 दिन पहले गोला में भी किसान ने इसी तरह फूलगोभी की तैयार फसल पर ट्रैक्टर चला दिया था। एक्शन में मंत्री चमरा लिंडा, छात्रवृत्ति वितरण के लिए 3 दिनों की मोहलत। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने मंगलवार को मोराबादी के कल्याण कॉम्प्लेक्स में सभी जिलों के कल्याण पदाधिकारी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, आईटीडीए एवं प्रमंडलीय उप निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की और स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच साइकिल और छात्रवृत्ति वितरण की जिलावार समीक्षा की है। इस दौरान वे एक्शन में दिखे। उन्होंने रामगढ़ एवं कोडरमा जिले में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति वितरण मामले में नाराजगी जताई और रामगढ़ एवं कोडरमा जिले के कल्याण पदाधिकारी को अगले 3 दिनों के भीतर छात्रवृत्ति वितरण का निर्देश दिया है। छात्रवृत्ति वितरण में प्रगति नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों का जनवरी महीने का वेतन भी रोका गया। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण मामले में जो पदाधिकारी कोताही बरतेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें, कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि आगामी 4 जनवरी तक प्री मैट्रिक से संबंधित सभी लंबित छात्रवृत्ति भुगतान के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के साथ करें। झारखंड कैडर के आईपीएस मुरारी लाल मीणा हुए सेवानिवृत्त। झारखंड कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी मुरारी लाल मीणा मंगलवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। मुरारी लाल मीणा रेल डीजी के पद से रिटायर हुए हैं। गौरतलब है कि अक्टूबर 2024 मुरारी लाल मीणा को डीजी रैंक में प्रोन्नति मिली थी। इससे पहले वे सीआईडी, स्पेशल ब्रांच और पुलिस मुख्यालय में कई पदों पर पदस्थापित रह चुके हैं। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से 3 जनवरी 2025 को मुरारी लाल मीणा को फेयरवेल भी दिया जाएगा। बता दें, झारखंड पुलिस में जनवरी 2025 में एक साथ डीजी रैंक के 3 पद खाली होने जाएंगे। वहीं 1993 बैच के मुरारी लाल मीणा के सेवानिवृत्त होने से एक पद खाली हो गया है। 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह और 1992 बैच के आर.के. मलिक के रिटायरमेंट के बाद डीजी रैंक के 2 और पद रिक्त हो जाएंगे। रामगढ़ में प्राइवेट जमीन पर अचानक चलने लगा बुलडोजर। सीसीएल द्वारा अवैध तरीके से रैयत किसान के घर और खेतों में बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर देने का भाकपा माले ने कड़ा विरोध करते हुए पीड़ित किसान को संपूर्ण क्षतिपूर्ति का भुगतान करने एवं दोषी सीसीएल, सिक्योरिटी एवं पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की मांग की है। इस क्रम में सोमवार को भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों ने सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेवई गांव में पहुंचकर रैयत परमेश्वर महतो और उसके सौजन से बातचीत की है। इस दौरान भाकपा माले जिला कमेटी के सदस्यों को जानकारी मिली है कि सेवई गांव में कुछ प्राइवेट जमीन पर सीसीएल ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान खेत के साथ मकान को भी क्षति पहुंचाई है। वहीं इस क्षति के लिए किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला है। पलामू में 4 दिन के बच्चे की मौत, मां ने पति पर लगाया आरोप। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव में 4 दिन के मासूम बच्चे की मौत हो गई है। नवजात की मां ने अपने ही पति पर गला दबाकर बच्चे की जान लेने का आरोप लगाया है। इस संबंध में हुसैनाबाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। यह घटना 30 दिसंबर की शाम 4:30 बजे की बताई जा रही है। हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय यादव ने बताया कि बच्चे की मां बयान बदल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की असली वजह सामने आ जाएगी। बता दें, नवजात की मां गुंजन मिश्रा ने बिहार के औरंगाबाद जिले के बनिया थाना क्षेत्र के मदनपुर निवासी अपने पति गौरव पाठक के खिलाफ झारखंड के पुलिस पलामू जिले के हुसैनाबाद थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। बिहार में भी जेएमएम 12 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार। झारखंड के बाद साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। इसे लेकर राजनीति पारा फिर से चढ़ा हुआ है। इसकी बड़ी वजह राज्य की पार्टी झामो भी इस बार गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी में है। पार्टी कम से कम 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। सूत्रों की माने तो झामो बिहार में राजद और कांग्रेस से 12 सीटों की मांग करेगा। इसके पीछे पार्टी का तर्क है कि बिहार के सीमावर्ती जिलों में पार्टी का मजबूत जनाधार है। पूर्व में
में पार्टी के विधायक भी वहां से रहे हैं। जानकारी के मुताबिक झामो बिहार की जिन सीटों पर दावा कर रहा है उसमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, बनमखी, जमालपुर, पीरपत्ती और चकाई विधानसभा की सीट शामिल है। खरसावा गोलीकांड की बरसी पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 1 जनवरी 2025 को झारखंड के खरसावा में आयोजित होने वाली शहीद दिवस की तैयारी पूरी कर ली गई है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री, सांसद और विधायक भी खरसावा पहुंचेंगे। बता दें, पिछले 4 दिनों से सरायकेला खरसावा जिले के डीसी, एसपी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। मंगलवार को विधायक दशरथ गगराई, उपायुक्त रवि शंकर शुक्ला और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने खरसावा शहीद पार्क पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम रहेंगे। सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। बता दें, 1 जनवरी को हर साल खरसावा गोलीकांड की बरसी मनाई जाती है और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ शहीद पार्क में प्रवेश और निकासी की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत झारखंड समेत 5 राज्यों के सीपीपी की राज्य कमेटी के बनाए गए संयोजक। लोहरदगा लोकसभा सीट से सांसद सुखदेव भगत को झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और बंगाल के कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है। यह जानकारी कांग्रेस संसदीय दल के सचिव डॉक्टर अमर सिंह ने पत्र के माध्यम से दी है। गुमला के कांग्रेस नेताओं ने सांसद सुखदेव भगत को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बखूबी करेंगे। बता दें, कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत के संसद सत्र में बेहतर कार्यों को देखते हुए उन्हें झारखंड समेत 5 राज्यों के कांग्रेस संसदीय दल के राज्य कमेटी का संयोजक बनाया गया है। नए साल के दिन बदलेगा मौसम। झारखंड में ठंड ने एक बार फिर अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चल रही है। मौसम विभाग की माने तो 1 जनवरी को सुबह में कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ ही आसमान भी साफ हो जाएगा। राज्य के उत्तरी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में गिरावट होगी, ठंड भी बढ़ेगी। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो अगले 1 से 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है। रांची समेत कई जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे जा सकता है। सोमवार को भी राजधानी रांची के साथ डाल्टनगंज, जमशेदपुर का न्यूनतम पारा सामान्य के करीब 7 डिग्री कम रहा। वहीं राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहा है। भारत भ्रमण पर निकले दादी जी के दिव्य ज्योति रथ का रांची में आगमन। श्री ढांढस शक्ति प्रचार मंडल के सानिध्य में भारत भ्रमण पर निकले मां दादी जी का दिव्य ज्योति रथ मंगलवार 31 दिसंबर को रांची पहुंचा है। इस अवसर पर दिन के 12:30 बजे मेन रोड स्थित श्री दुर्गा बाड़ी से विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल भारतवर्ष भ्रमण को निकले दिव्य ज्योति रथ में मां दादी विराजमान थी। अद्भुत और अलौकिक इस रथ में स्वर्णिम आभूषणों से सुसज्जित, फूलों से श्रृंगार से दरबार सजा था। शोभा यात्रा के मुख्य रूप में पुरुष व बच्चे पारंपरिक कुर्ता पैजामा एवं महिलाएं केसरिया साड़ी पहने धर्म ध्वज पताका लेकर चल रहे थे। शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षक रथ पर दादी के सजीव झांकी थी, जिसका भक्त अवलोकन कर रहे थे। डीजीपी ने नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा की। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने मंगलवार को नक्सल प्रभावित जिलों में चल रहे नक्सल अभियान की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में नक्सली परिदृश्य को लेकर समीक्षा भी की गई। डीजीपी ने उग्रवाद के संपूर्ण उन्मूलन के लिए माओवादी स्पिंटल ग्रुप और आपराधिक गुटों का संपूर्ण रूप से खात्मा करने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत करने के साथ अन्य कार्रवाई करने संबंधी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक में आईजी सीआरपीएफ सांकेत सिंह, रांची आईजी अखिलेश झा भी उपस्थित थे। रामगढ़ से 1.5 करोड़ का डोडा जब्त। रामगढ़ जिला पुलिस ने एक ट्रक पर मुढ़ी व सोयाबीन की बोरी में छिपाकर रखे करीब 19 क्विंटल नशीला पदार्थ डोडा जब्त किया है। जब्त डोडा की कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह जानकारी रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि ट्रक संख्या PB 23T1707 से 19 क्विंटल डोडा, मुरही और सोयाबीन की बोरिया में छिपाकर हजारीबाग रामगढ़ के रास्ते पंजाब ले जाने की तैयारी चल रही थी। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मांडू के हेसांगगढ़ में छापेमारी कर ट्रक को जब्त कर लिया है।
बोकारो जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन शुरू। बोकारो के जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो गया है। जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन खासकर स्कूली बच्चों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र रहा है। टॉय ट्रेन में कुछ तकनीकी खराबी व कोविड महामारी के समय इसका परिचालन बंद कर दिया गया था। टॉय ट्रेन का जीर्णोद्धार बोकारो स्टील प्लांट के आंतरिक संसाधनों से किया गया है। BSL के निदेशक प्रभारी वीरेंद्र कुमार तिवारी ने साल के अंतिम दिन मंगलवार को इसका पुनः परिचालन शुरू किया है। इस मौके पर अधिशासी निदेशक CR महापात्रा, अधिशासी निदेशक सुरेश सारंगी और अधिशासी निदेशक प्रभारी राजन प्रसाद भी उपस्थित थे। मंत्री इरफान अंसारी ने कहा, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले हेमंत सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एक बार फिर सुर्खियों में है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में बीजेपी नेत्री सीता सोरेन को टैग करते हुए एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि समाप्त होते वर्ष में मेरे मन, कर्म और वाणी से किसी को भी ठेस पहुंची हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। आने वाले नए साल में आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। आपके और आपके पूरे परिवार को नए साल 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका भाई। इस पोस्ट में डॉक्टर इरफान ने CM हेमंत सोरेन, KC वेणुगोपाल, गुलाम अहमद मीर और पूर्णिमा नीरज सिंह, अलका लंबा, हफीजुल हसन, कल्पना सोरेन, राजेश ठाकुर और शिल्पी नेहा तिर्की को भी टैग किया है। सरायकेला में वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। सरायकेला खरसावा के जिला परिवहन पदाधिकारी गिरिजा शंकर महतो के निर्देशानुसार मंगलवार को वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान के तहत वाहन जांच के दौरान बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और बिना कागजात के पकड़े गए 70 चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। चालकों को सड़क सुरक्षा की टीम एवं मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ने रोड सेफ्टी को लेकर काउंसलिंग भी की है। इस दौरान लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया और बताया गया है कि वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट जैसे सुरक्षित उपकरणों के इस्तेमाल से सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ऐसे कर अपनी व यातायात का उपयोग कर रहे अन्य व्यक्तियों की जान की रक्षा की जा सकती है। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर रवि प्रसाद शामिल थे। गिरिडीह से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने फर्जी अधिकारी बनकर लोगों को बैंक खाते से रुपए उड़ाने वाले 4 साथी साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गांडे थाना क्षेत्र के मोहनपुर जंगल में छापेमारी कर इन चारों को साइबर ठगी करते रंगे हाथ दबोचा है। गिरफ्तार आरोपियों में अहिल्यापुर के पंडरिया निवासी अफजल अंसारी और शमीम, गांडे के घाटकुल निवासी मनीर अंसारी, सरयू अंसारी शामिल हैं। इनके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल और 20 सिम कार्ड बरामद किए हैं। यह जानकारी साइबर DSP अविंदा खान ने मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी है। साइबर DSP ने बताया है कि SP डॉक्टर विमल कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि गांडे थाना क्षेत्र के मनोहरपुर जंगल में छिपकर कुछ साइबर अपराधी लोगों के साथ ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। CM हेमंत से मिले जैक के अध्यक्ष। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मंगलवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार महतो एवं सचिव जयंत कुमार मिश्रा ने मुलाकात कर उन्हें 9 वर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मौके पर मुख्यमंत्री ने भी अपनी ओर से उन्हें 9 वर्ष की मंगल कामनाएं एवं बधाई दी है। झारखंड बीजेपी बूथ केंद्रित सदस्यता अभियान को तेज करेगी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मंगलवार को संगठन पर्व सदस्यता अभियान के लिए प्रांतीय और जिला टोली की बैठक प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान के संयोजक राकेश प्रसाद ने कहा है कि पिछले 22 दिसंबर से प्रारंभ भाजपा का सदस्यता अभियान तेज गति से चल रहा है। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर टॉप 5 में लाने के लिए कार्यकर्ता लगातार ऑनलाइन सदस्यता कर रहे हैं। भाजपा का गांव शहर सभी जगह बड़ा जनाधार है। राज्य के सभी 29,000 से अधिक बूथों पर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। बूथ समिति है। भाजपा फिर से बूथ केंद्रित सदस्यता अभियान चला रही है। सभी बूथों पर अधिक से अधिक सक्रिय सदस्य बनाने की योजना है। भाजपा का केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व सबका साथ सबका विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सर्वोपरि सर्वव्यापी और सर्वसमावेशी भाजपा के निर्माण के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश के सभी जिलों में हॉट बाजार, चौक चौराहे, सार्वजनिक स्थलों पर विशेष कैंप लगाकर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। कैंपों में आम जनता की भागीदारी और उत्साह बढ़ चढ़कर देखी जा रही है। पार्टी के सभी प्रदेश से लेकर बूथ स्तर के पदाधिकारी को विशेष जिम्मेदारी देकर सदस्यता अभियान को तेज करने के लिए कहा गया है।
लातेहार में पुलिस की पूरी तैयारी। लातेहार जिला पुलिस नए साल पर 1 जनवरी को किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। लातेहार एसपी कुमार गौरव ने कहा है कि नए साल पर जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर पुलिस बलों की तैनाती की जाएगी ताकि पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। शराब पीकर चलने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। जिले के सभी चौक चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। एसपी ने जिले वासियों से शांतिपूर्ण वातावरण में नए साल का जश्न मनाने की अपील की है। बता दें, नए साल पर 1 जनवरी को पिकनिक स्थलों पर भीड़ जुटती है। कई युवक शराब के नशे में वाहन चलाते मिल जाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डीसी उत्कर्ष गुप्ता व एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर जिला परिवहन विभाग भी अगुवाई में लगातार वाहन जांच अभियान चला रहा है। उपलब्धियों से भरा रहा झारखंड पुलिस का साल। झारखंड पुलिस के लिए साल 2024 उपलब्धियों से भरा रहा। आईजी अभियान एवी होमकर, सीआईडी आईजी असीम विक्रांत मिंज और डीआईजी कार्मिक नौशाद आलम ने मंगलवार को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर झारखंड पुलिस की उपलब्धियों को गिनाया है। उन्होंने इन 1 सालों में झारखंड पुलिस द्वारा किए गए कार्यों और उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2024 में कुल 244 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 1 सैक सदस्य, 2 जोनल कमांडर, 6 सब जोनल कमांडर और 6 एरिया कमांडर भी शामिल हैं। उनमें मुख्य रूप से जया दी उर्फ चिंता, शंभू गांझू उर्फ रवि गांझू कमांडर 10 लाख का इनामी और सीताराम रजवार उर्फ रमन रजवार 10 लाख का इनामी शामिल है। इसके अलावा टीपीसी उग्रवादी आदेश कुमार गांझू, सविता शर्मा उर्फ राजा जी भी शामिल हैं। नए साल के जश्न को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट। पलामू में नए साल के जश्न को लेकर पलामू पुलिस अलर्ट मोड पर है। 2024 की विदाई और नए साल 2025 के स्वागत में जिले के कई स्थानों पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन की टीम पिकनिक स्थलों, पूजा स्थलों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाकर लोगों को शांति से नए साल का जश्न मनाने की अपील कर रही है। बता दें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जगह जगह पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। जिले के सभी चेक पोस्ट पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक और 4 पहिया वाहन चालकों की जांच की जा रही है। कोई भी व्यक्ति शराब पीकर वाहन न चलाए, इसके लिए पुलिस होटलों में भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन ने बताया है कि नए साल के आगमन को लेकर पलामू के सभी थाना प्रभारियों के साथ बैठक की गई है। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं और बताया गया है कि 9 वर्ष पर पिकनिक स्पॉट, मंदिर, पार्क और नदियों पर पुलिस जवानों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया है। 13 लाख की लूट मामले में पहुंचे डीआईजी। रांची के पंडरा के ओटीसी ग्राउंड के समीप सोमवार की दोपहर 12:30 बजे आशीर्वाद आटा के मैनेजर सुमित कुमार गुप्ता से बाइक सवार 3 अपराधियों में से 2 ने 13 लाख रुपए लूट लिए हैं। साथ ही लोटस होटल के मैनेजर सुमित कुमार को गोली मारकर घायल कर दिया। इस घटना के बाद मंगलवार की दोपहर रांची रेंज के डीआईजी अनूप बिरथरे घटनास्थल पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज की जांच की। साथ ही जांच टीम को कई दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान मौके पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए समेत कई पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोए ने अपराधी का फुटेज जारी करते हुए उस पर इनाम की भी घोषणा की है। जो भी व्यक्ति अपराधी के बारे में पुलिस को जानकारी देंगे उसे 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। वन विभाग ट्रक से मोटरसाइकिल तक कर रहा नीलामी। वन विभाग ट्रक से मोटरसाइकिल तक की नीलामी कर रहा है। इसके लिए वन विभाग ने टेंडर जारी किया है। इसके तहत 2 टाटा 460 ट्रक, टाटा मैजिक 4 टेम्पू, 2 ट्रक, 4 ट्रैक्टर और 1 मोटरसाइकिल की नीलामी की जा रही है। इसके लिए गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल ने टेंडर जारी किया गया है। निविदा दाताओं को प्रत्येक वाहन के लिए 5,000 रुपये की राशि अलग अलग वाहन के लिए अलग अलग मुहरबंद लिफाफे में निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से मांगी गई है। टेंडर में उच्चतम डाक वाले निविदा दाताओं को स्वीकृत राशि की 20% जमानत की राशि तत्काल जमा करनी होगी। सफल निविदा दाताओं को नियमानुसार पूरी राशि 18% जीएसटी सहित 21 दिनों के अंदर जमा करना होगा। आज खरसावां में बड़े वाहनों की रहेगी नो एंट्री। खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए आदिवासियों की याद में हर साल की तरह इस साल भी 1 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाएगा। शहीद दिवस के मौके पर सीएम हेमंत सोरेन का शहीद स्थल पर आगमन और भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर सरायकेला खरसावां जिला परिवहन विभाग ने जिले के विभिन्न सड़कों पर बड़ी व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाया जा सके। सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी विभिन्न मांगों में नो एंट्री से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। बता दें, शहीद दिवस पर बुधवार को सरायकेला बिरसा चौक से कोरसे मुंडा चौक तक
आमदार राज खरसावा से कोरसे मुंडा चौक तक और सीने से +2 हाई स्कूल रोड खरसावा तक और कुचाई से खरसावा कोरसे मुंडा चौक तक और रड़गांव से कोरसे मुंडा चौक तक सुबह 5 से रात्रि 10 बजे तक सभी प्रकार के व्यावसायिक बड़े वाहनों का परिचालन पूर्णतः वर्जित रहेगा। गोड्डा से हथियार के साथ 2 युवक गिरफ्तार। गोड्डा नगर थाना की पुलिस ने सोमवार की शाम देसी कटा हुआ जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार दोनों युवकों को मंगलवार को जेल भेज दिया है। सदर एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बताया है कि सोमवार की देर शाम एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान पुलिस को मिली सूचना के अनुसार भागलपुर रोड पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार 2 युवकों को स्थानीय लोगों ने लोडेड हथियार के साथ पकड़ रखा था। इस सूचना पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और दोनों युवकों से पूछताछ की। युवकों की तलाशी लेने पर एक के पास लोडेड देसी कट्टा, एक फोल्डिंग चाकू और एक अपाची बाइक भी बरामद की गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सरायकेला के तुलग्राम के जंगल में बाघ आने की खबर। सरायकेला खरसावा जिला के चौका थाना अंतर्गत तुलग्राम और बलीडीह के बीच जंगल में मंगलवार को बाघ आने की खबर पूरे क्षेत्र में जोरों पर है। तुलग्राम और बलीडीह जंगल के कोचा में एक बैल भी मृत अवस्था में मिला है। बैल के गला, पैर और अन्य स्थानों में चोट के निशान है। ग्रामीणों का कहना है कि जंगल में एक बाघ पहुंचा है। बैलों को जंगल पहुंचाने वाले एक बच्चे ने उसे देखा भी है। बताया गया है कि बाघ ने बैल के गले पर वार कर उसका खून चूस लिया। मृत बैल तुलग्राम निवासी पहाड़ सिंह महतो का बताया जा रहा है। वहीं ग्रामीण बता रहे हैं कि गांव के चितरंजन की एक छबरिया भी सुबह से गायब है, जिसे चराने के जंगल ले जाया गया था। झारखंड बोर्ड के मैट्रिक इंटर में 7 लाख आवेदन मिले। झारखंड बोर्ड परीक्षा से जुड़े नए अपडेट सामने आए हैं। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के मुताबिक मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर सोमवार तक करीब 7 लाख आवेदन आ चुके हैं। इसमें से 4 लाख मैट्रिक और 3 लाख इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं। बता दें 11 फरवरी से जैक मैट्रिक इंटर की बोर्ड परीक्षा शुरू हो रही है। जैक अध्यक्ष अनिल कुमार महतो ने बताया कि परीक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। यह परीक्षा 3 मार्च तक चलेगी। सभी बोर्ड परीक्षा का आवेदन मंगलवार तक लिया गया है। इसके बाद परीक्षार्थियों की कुछ संख्या बढ़ सकती है। 10वीं की परीक्षा पहली पाली में सुबह 9:45 से होगी, जबकि 12वीं की परीक्षा दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से होगी। बता दें जैक के अनुसार मैट्रिक व बोर्ड परीक्षा के लिए पूरे राज्य में लगभग 1800 परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, जिसकी तैयारी जनवरी तक कर ली जाएगी। पिछले वर्ष मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए 1978 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रकृति की गोद में आज गुजरेगा दिन, खूब होगी मस्ती। 9 वर्ष के स्वागत के लिए गिरिडीह जिले के पर्यटक स्थल तैयार है। यहां बुधवार को पर्यटकों की भीड़ उमड़ेगी। हर उम्र व वर्ग के लोग पूरे उत्साह के साथ नए वर्ष का स्वागत करने को आतुर हैं। बता दें 1 जनवरी को सेलिब्रेट करने के लिए सभी प्लानिंग कर रहे हैं। इसी बीच जिले के मुख्य पर्यटक स्थलों पर भी पिकनिक को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्ष 2024 को अलविदा कहने और 25 का स्वागत करने के लिए लोगों में बेताबी दिखी जा रही है। खासकर युवा व बच्चों में 9 वर्ष के आगमन को लेकर विशेष उत्साह देखी जा रही है। नए साल के पहले दिन खंडोली, उसरी वाटरफॉल, बराकर नदी समेत अन्य स्थानों पर पिकनिक मनाने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ेगा। वैसे पिकनिक स्पॉट पर 25 दिसंबर से ही पिकनिक मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। महाकुंभ के लिए रेल कर्मियों की जैकेट पर लगे स्कैनर से बुक करा सकेंगे टिकट। महाकुंभ 2025 में उत्तर मध्य रेलवे ने प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की है। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज मंडल ने डिजिटल तकनीकी से उपयोग से टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है। महाकुंभ के दौरान रेलवे के वाणिज्य विभाग के कर्मी प्रयागराज जंक्शन पर विशेष ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और हरे रंग की जैकेट पहनेंगे। इन जैकेट के पीछे एक QR कोड अंकित होगा, जिसे श्रद्धालु अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे UTS मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यह ऐप यात्रियों को बिना लाइन में खड़े अनारक्षित टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगा। बता दें रेलवे की इस पहल से श्रद्धालु रेलवे स्टेशन पर भीड़ और लंबी लाइनों से बचते हुए सहजता से टिकट प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल भुगतान के माध्यम से टिकट बुकिंग की यह प्रक्रिया न केवल समय की बचत करेगी, वहीं स्टेशन पर भीड़ से भी निजात मिलेगी। बता दें महाकुंभ को लेकर रेलवे की ओर से खास तैयारी की जा रही है। मेले के दौरान रेलवे ने 10,000 से ज़्यादा रेगुलर जबकि 3,000 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी की है। इन 3,000 स्पेशल ट्रेनों में से 1800 ट्रेन छोटी दूरी के लिए, जबकि 700 ट्रेन लंबी दूरी के लिए और 560 ट्रेन रिंग रेल पर चलाई जाएगी। धनबाद में नाबालिग जोड़े ने युवक को मार डाला।
धनबाद के भागवत जंगल में नाबालिग जोड़े को आपत्तिजनक हालात में देखने वाले युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई है। युवक का शव नया बिस्वाडीह के जंगल के झाड़ियों में मिला है। आरोपी नाबालिगों से पुलिस पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मृतक 4 भाइयों में सबसे छोटा था। 3 साल पहले उसकी शादी हुई थी। बता दें, पूर्वी टुंडी थाना क्षेत्र का संतोष महतो उर्फ मजनू मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे हर रोज की तरह अपने घर से लगभग 500 मीटर दूर जंगल में मवेशियों को चरा रहा था। इसी क्रम में उसने जंगल में एक नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। सामाजिक डर से उन्होंने संतोष की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी ताकि इस मामले का खुलासा नहीं हो सके। नए वर्ष में गुलजार रहेगा खेलगांव। नए वर्ष में खेलगांव का मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खिलाड़ियों से गुलजार होने वाला है। जनवरी और फरवरी में यहां 7,000 से अधिक खिलाड़ी शिरकत करेंगे। 3 जनवरी से खिलाड़ियों का आना शुरू हो जाएगा और 5 से आयोजन भी शुरू हो जाएगा। मौका है 68वें राष्ट्रीय स्कूल खेलों के आयोजन का। इसमें सबसे पहले एथलेटिक्स, इसके बाद टेनिस, साइकिलिंग और हॉकी का आयोजन होगा। स्कूली शिक्षा एवं स्वच्छता विभाग की मेजबानी में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। धन्यवाद।